बंदर के हाथ में तलवार, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। बंदर के हाथ में तलवार होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वह किसी को भी घायल कर सकता है या फिर जान से भी मार सकता है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान में, जहां अमेरिका को अफगानिस्तान को छोड़े 1 साल से ऊपर हो गया है, पर अब वहां तालिबानी सरकार का राज है। मगर बीते दिनों यूएन की रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के आतंकी संगठन ISIS सहित अलकायदा के हाथों नाटो वाले आधुनिक हथियार लग गए हैं। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बीते दिनों पहले यूएन ने एक रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा। इस रिपोर्ट के आते ही दुनिया में खलबली मच गई। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक ISIS और अलकायदा के पास आधुनिक हथियार है। वो भी कोई ऐसे वैसे हथियार नहीं है, ये वे हथियार है जो नाटो देशों की सेना इस्तेमाल करती है। यूएन ने दावा आतंकी संगठन ISIL पर 17वीं सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीकी आतंकवादी संगठनों तक पहुँच गए हैं। साथ ही अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिलसिलेवार हमले कर रहे TTP यानी कि तहरीक आए तालिबान ग्रुप तक भी ये हथियार पहुंच गए हैं, जिस कारण से वहां बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आतंकी संगठन ISIL यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट ने अपनी कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम एडवांस विस्फोटक और ड्रोन तैयार करना है। वहीं ISIL-K यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड द लिवेंट खोरासन अब अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा बनकर उभर रहा है। इनके लड़ाकों की संख्या 4000 से 6000 के बीच है। वहीं आपको बता दें कि सनाउल्लाह गफ्फारी के जून में मरने के बाद मलावी रजवा ISIL-K का लीडर है। वहीं आपको बता दें कि संगठन अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठे तालिबानी सरकार को चुनौती देता है। वे असल में तालिबान को घिरना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान दावा करता है कि उसका राज आते ही सारे के सारे आतंकी संगठन खत्म हो गए हैं। ये संगठन तालिबान के बड़े बड़े अधिकारियों पर हमला करता है, जिस कारण से इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है। और जो लोग तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वो इनसे जुड़ते जा रहे हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई है, तब से ही तालिबान सरकार ये दावा कर रही है कि अफगानिस्तान में कोई भी आतंकवादी संगठन नहीं है। पर बीते 25 जुलाई को UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में अभी भी 20 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है। वहीं यूएन मानता है कि अलकायदा वहाँ छुप करके बैठा है, जिसके पास 30 से 60 लीडर हैं और 2000 के करीब लड़ाके हैं। वहीं पाकिस्तान में TTP यानी कि तहरीक आए तालिबान ग्रुप भी अलकायदा से मिलना चाहता है, क्योंकि उसकी सोच ये है कि एशिया में एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप बनाया जाए जिसके नीचे सभी ग्रुप काम करे। ये दावा भी यूएन की रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में पाकिस्तान की उस शिकायत को भी ठीक ठहराया है, जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान सरकार आई है, TTP और भी मजबूत हो गया है। बात है 1980 की, जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का राज था। वहीं कुछ समय शासन के बाद वहां के लोगों ने अपनी आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सभी लोग जो लड़ने के लिए तैयार थे, उन सबको अमेरिका और पाकिस्तान हथियार और पैसा दे रहा था। वहीं इन सब के बाद जब 1889 में सोवियत संघ अफगानिस्तान को छोड़ करके गया, तो जो लोग वहाँ लड़ रहे थे वे आपस में ही लड़ने लगे। वहीं उन्हीं में से मुल्ला मोहम्मद उमर ने पश्तूनी लड़कों के साथ तालिबान का निर्माण किया। तभी से ये संगठन अस्तित्व में है। वहीं अगर इसकी कमाई की बात करें तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि तालिबान कहाँ से पैसा कमाता है और कितना पैसा कमाता है। अगर तालिबान के भीतरी बनावट की बात करें तो इनका एक ही मुखिया होता है, उसके नीचे 3 डिप्टी लीडर होते हैं। साथ ही इनकी लीडरशिप में काउंसिल भी होती है, जिसे रहबरी शूरी कहते हैं। वहीं अलग अलग जगहों के लिए गवर्नर और कमांडो नियुक्त करते हैं। वैसे ही अलग अलग विभागों के लिए कमीशन की नियुक्ति भी इसी तरह से की जाती है। अभी जब बीते साल अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ करके निकला, तो वह वहाँ सब हथियार छोड़ गया, जिसका फायदा अब ये संगठन उठा रहे हैं। जो हथियार इन आतंकवादी संगठनों के पास है, अगर उनकी बात करें तो उनमें 26,661 विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले उपकरण हैं। साथ ही 16,191 इंटेलिजेंट सर्वेलेंस और टोही उपकरण हैं। साथ ही 1,62,643 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ साथ 75,898 वाहन और 5,99,690 हथियार और 208 विमान शामिल है। बात यह है कि आतंकवादी संगठन इन हथियारों का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ ही इनकी टेक्नोलॉजी को चुराकर उनको और बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं हथियार अभी थोड़े दिनों पहले कश्मीर में भी देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तानी संगठन TTP की नजर कश्मीर पर भी है और वो इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। तो इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट कर हमें बताएं और इसी तरह की और भी देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। द न्यूज़ 15।